TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। टोरंटो के शहरी आने वाले 7 दिनों में अच्छे मौसम का सामना करेंगे। हफ्ते और इतवार के रोज शहर का मौसम गर्म रहेगा, जबकि हल्की बारिश का भी इम्कान है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के शहरी इस वीकेंड पर गर्म मौसम के लिए हो जाएं तैयार। माहिरीन मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि इस वीकेंड पर टोरंटो में कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों से ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो के शहरी आने वाले 7 दिनों में अच्छे मौसम का सामना करेंगे। हफ्ते और इतवार के रोज शहर का मौसम गर्म रहेगा, जबकि हल्की बारिश का भी इम्कान है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि इस वीकेंड पर टोरंटो का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि अमेरिका में कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को में दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आमतौर पर टोरंटो का दर्जा हरारत इन इलाकों से कम ही होता है। आइंदा हफ्ते शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत पीर के रोज 15 और कम से कम दर्जा हरारत जुमेरात के रोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में जुमरात को कोविड-19 के 3,295 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसके साथ ही 19 मजीद अमवात भी हुई। अस्पताल के ICU में मरीजों के दाखिले का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 10,36,023 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 23,211 हो गईं, जबकि 9,48,521 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में जुमेरात को कोविड-19 के 3,295 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसके साथ ही 19 मजीद अमवात भी हुई। अस्पताल के ICU में मरीजों के दाखिले का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 3,74,112 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 7,494 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,21,411 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,718 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,56,905 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,005 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई, जहां 1,08,278 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,493 है। कोविड की बढ़ती हुई सूरत हाल के बायस फोर्ड हुकूमत ने एक और स्टेट होम ऑर्डर जारी किया है और ज़ाती खरीदारी के लिए तमाम गैर ज़रूरी दुकानों को बंद करने का भी हुक्म दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। प्रीमियर डग फोर्ड की जानिब से दिए जाने वाले एक हुक्म के मुताबिक ओंटारियो भर में कोरोना के खिलाफ हिफाजती इकदाम के तौर पर घरों तक महदूद रहने के कानून पर अमल दरामद शुरू हो गया है और लोग अपने तमाम कामकाज छोड़कर घरों तक महदूद हो गए हैं, जिसकी वजह से शाहराहें वीरान और सड़कें सुनसान हो गई हैं। यह हुक्म उस वक्त जारी किया गया जब तिबी हलकों में और दीगर सेहत से मुतालिक एजेंसियों और अफराद ने हुकूमत पर पाबंदियां नरम करने पर शदीद तनकीद की थी और इसे ओंटारियो इंतजामिया की गफलत करार दिया था। वाज़ेह है कि कोविड की बढ़ती हुई सूरत हाल के बायस डग फोर्ड हुकूमत ने एक और स्टे एट होम ऑर्डर जारी किया है और ज़ाती खरीदारी के लिए तमाम गैर ज़रूरी दुकानों को बंद करने का भी हुक्म दिया है। डग फोर्ड हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा नई पाबंदियों के तहत ग्रोसरी स्टोर्स और फार्मेसीज को गुंजाइश की हदूद के साथ खुले रहने की इजाज़त दी गई है। दूसरी जानिब ओंटारियो में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद गंभीर होती जा रही है। सूबे के वजीर सेहत क्रिस्टियन एलिट का कहना है कि डॉक्टरों को जल्द ही फैसला करने की पोजीशन में डाला जा सकता है कि किसकी सख्त निगहदाश्त की जाए। मंगल तक सूबे भर के ICU में 501 मरीज थे, जो अब तक के मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद है। जनवरी में अस्पतालों को एक दस्तावेज मौसूल हुई जिसमें बताया गया था कि बेड की कमी के मसले से किस तरह निमटना है। इंसानी हुकूक के हामियों ने इस अमल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये फितरी तौर पर माजूर अफराद और बुजुर्ग अफराद के साथ इम्तियाजी सलूक है। ओंटारियो हॉस्पिटल एसोसिएशन ने कहा कि इस हफ्ते के लिए 88 ICU मरीजों की मुंतकली का मंसूबा बनाया गया था ताकि उन मरीजों को अहम निगहदाश्त फराहम की जा सके जिन्हें ज्यादा जरूरत है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की सूबाई हुकूमत की जानिब से स्कूलों को मजीद महफूज बनाने के लिए अहम इकदाम किए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
کینیڈین صوبے انٹیریو کی صوبائی حکومت کی جانب سے اسکولوں کو مزید محفوظ بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پریمیئر ڈگ فورڈ نے اعلان کیا ہے کہ کورونا سے متاثرہ علاقوں کے اسکولوں اور کالجز کے ملازمین کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں بھی اسکول کھلے ہوئے ہیں، خاص طور پر پیل اور ٹورنٹو کے ان علاقوں میں جہاں کورونا کا زور ہے، اسکول ملازمین کو سب سے پہلے ویکسین دی جائے گی تاکہ وہ اپنے فرائض معمول کے مطابق انجام دے سکیں۔ اس کے علاوہ متاثرہ علاقوں میں اہم اور پرہجوم مقامات پر موبائل ویکسینیشن کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ ڈگ فورڈ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تمام طلباء اور اسکول کا عملہ انٹیریو کے 180 تشخیصی مراکز میں 12 تا 18 اپریل کے اختتام ہفتے تک اسمپٹومیٹک ٹیسٹ کروا سکیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ طلباء اور علامات کے بغیر عملہ فارمیسیز میں کووڈ-19 کے ٹیسٹ کروا سکتا ہے۔ اسمپٹومیٹک جانچ کی ان وسیع کوششوں کا ایک حصہ ہے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ بریک کے بعد اسکولوں کو کورونا میں پھیلاؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈگ فورڈ حکومت نے زور دے کر کہا ہے کہ اسکول محفوظ ہیں اور ان کی بندش کا حکم نہیں دیں گے، جیسا کہ جنوری میں گھر کے آخری قیام کے دوران ہوا تھا۔ لیکن صحت کے کچھ طبی افسران نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور ٹورنٹو، پیل ریجن اور ویلنگٹن ڈفرن گیلپ سمیت کئی علاقوں میں اسکول بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وبائی مرض کے آغاز سے ہی اسکول میں کورونا کے 14,478 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس وقت تقریباً 26% اسکولوں میں کم سے کم ایک کورونا کا مریض ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گھریلو ساختہ اسلحے کے خلاف صدارتی حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے تحت محکمہ انصاف کسی بھی قسم کا اسلحہ رکھنے والے کے پس منظر کی جانچ کرے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گھریلو ساختہ اسلحے کے خلاف صدارتی حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے تحت محکمہ انصاف کسی بھی قسم کا اسلحہ رکھنے والے کے پس منظر کی جانچ کرے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات کی روک تھام کے لیے امریکی صدر نے اسلحے پر پابندی کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا۔ صدر نے کہا کہ امریکہ میں فائرنگ کے واقعات بین الاقوامی شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ فائرنگ کے بڑھتے واقعات وبا کی شکل اختیار کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ 106 افراد فائرنگ کے نتیجے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے حالیہ فائرنگ کے واقعات میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کرتے ہوئے گھریلو ساختہ اسلحے کے خلاف صدارتی حکم نامہ جاری کر دیا۔ صدارتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ محکمہ انصاف کسی بھی قسم کا اسلحہ رکھنے والے کے پس منظر کی جانچ کرے گا۔ امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ صدر بائیڈن کو سینٹ میں اسلحے کے لیے قانون سازی پر ریپبلکنز کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن نے صدارتی حکم نامے کو متعصبانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلحے کے خلاف صدارتی حکم نامے کی ہر سطح پر مخالفت کی جائے گی۔ امریکہ میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ رونما ہو گیا۔ سابق فٹ بالر کی فائرنگ سے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ رونما ہو گیا۔ سابق فٹ بالر کی فائرنگ سے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست جنوبی کیرولینا میں فائرنگ کا اندھوناک واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ فائرنگ سابق فٹ بال کھلاڑی فلپ ایڈمز نے کی۔ ملزم نے 5 افراد کو قتل کرنے کے بعد خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ مقتولین میں حملہ آور کی اہلیہ اور 2 پوتیاں بھی شامل ہیں۔ خیال رہے کہ ریاست جنوبی کیرولینا میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ صدر بائیڈن کی جانب سے گھریلو ساختہ اسلحے پر پابندی سے متعلق بیان کے کچھ دیر بعد رونما ہوا۔ صدر بائیڈن نے اسلحے پر پابندی سے متعلق صدارتی حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ محکمہ انصاف کسی بھی قسم کا اسلحہ رکھنے والے کے پس منظر کی جانچ کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ افغان تنازع ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ایران کے ساتھ بھی تکنیکی بات چیت میں مصروف ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ افغان تنازع ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ایران کے ساتھ بھی تکنیکی بات چیت میں مصروف ہیں۔ ان خیالات کا اظہار امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان امن عمل کو تیز کرنے کے لیے استنبول کانفرنس کی جا رہی ہے، جس کا مقصد امن مذاکرات میں پیش رفت فراہم کرنا ہے۔
नेट प्राइस का कहना था कि सदर बाइडन अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की मौजूदगी खत्म होते देखना चाहते हैं। उनका कहना था कि सदर बाइडन अफगानिस्तान में तनाज़ा खत्म करने के लिए पुरअज़म है और अफगान फरीकैन के माबैन सिफारतकारी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान महकमा खारजा ने ईरान अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक बताया कि ईरान के साथ तकनीकी बातचीत में मसरूफ हैं, मुज़ाकरात पर अभी इख्तितामी नुक्ते पर नहीं पहुँच सकते। नेट प्राइस ने कहा कि ईरान के साथ जारी मुबाहिसे तामीरी हैं। जौहरी मुआहदे में आने का फैसला करना है, लेकिन अमरीका मुआहदे के लिए ज़रूरी इक़दामात के लिए तैयार है। तर्जुमान ने कहा कि इक़दामात में ईरान पर से पाबंदियाँ हटाना भी शामिल होंगी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस का मज़ीद कहना था कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इंसानी हुकूक की पामाली अभी एक चैलेंज है। अमेरिका के महकमा बराए अफरादी कुव्वत ने कहा है कि कोरोना के बाद मुल्क भर में बेरोजगारी की फी हफ्ता शरह में तेजी से इजाफा हो गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका के महकमा बराए अफरादी क़ुव्वत ने कहा है कि कोरोना के बाद मुल्क भर में बेरोजगारी की फी हफ्ता शरह में तेजी से इजाफा हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कोरोना से कबल बेरोजगारी अलाउंस के लिए हर हफ्ते मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की तादाद अमूमन 2,20,000 से कम होती थी, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते 7,44,000 अमरीकियों ने बेरोजगारी अलाउंस के लिए दरख्वास्तें दी, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि आखिर अभी भी अपने मुलाजमीन को नौकरियों से बर्खास्त कर रहे हैं। अमरीका में कोविड के खिलाफ ज्यादातर लोगों की वैक्सीनेशन की गई है। सार्फिन का एतमाद भी बहाल हुआ है और हुकूमत की जानिब से मईशत में बेहतरी के लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमरीका में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। अमरीकी हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की तादाद 7,28,000 थी और एक हफ्ते में ही बेरोजगारों की तादाद में 16,000 अफराद का इजाफा हो गया। एक हफ्ते कबल तक 37 लाख से जायद अमरीकी रियासती बेरोजगारी अलाउंस से मुस्तफीद हो रहे थे। अगर इसमें गुज़िश्ता साल मुतारिफ कराए गए ज़िमनी रियासती प्रोग्राम को भी शामिल किया जाए तो बेरोजगारी अलाउंस लेने वाले अमरीकियों की तादाद 1,82,00,000 हो चुकी है। इस हफ्ते ही बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने रवा साल अमरीकी मईशत में 6.4% शरह नमू की पेशगोई की है, जो 1984 के बाद दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के दरमियान सबसे ज्यादा तेजी से होने वाला सालाना इजाफा है। फ़लस्तीनी निज़ाद अमरीकी सुपर मॉडल जीजी हदीद और उनकी बहन बेला हदीद को न्यूयॉर्क में साथ देखकर मद्दा हैरान हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ़लस्तीनी नजाद अमरीकी सुपर मॉडल जीजी हदीद और उनकी बहन बेला हदीद को न्यूयॉर्क में साथ देखकर मद्दा हैरान हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जीजी हदीद की बेटी खाई भी उनके साथ थी। इस दौरान दोनों मॉडल बहनों ने फेस मास्क पहन रखा था। फेस मास्क पहनने के बावजूद मद्दाहों ने जीजी हदीद और बेला हदीद को पहचान लिया। दोनों खूबसूरत बहनों को एक साथ अपने दरमियान देखकर मद्दाहों ने खुशी का इजहार किया। क्रिकेट के मैदान में झंडे गाड़ने और रिकॉर्ड बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर फवाद आलम की पहली वेब सीरीज खुदकुश मोहब्बत का ट्रेलर जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्रिकेट के मैदान में झंडे गाड़ने और रिकॉर्ड बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर फवाद आलम की पहली वेब सीरीज खुदकुश मोहब्बत का ट्रेलर जारी कर दिया गया। खुदकुश मोहब्बत अगरचा फवाद आलम का पहला बड़ा शोबिस मंसूबा है, ताहम इससे कबल वो कुछ मिज़ाहिया ड्रामों में मेहमान अदाकार के तौर पर अदाकारी कर चुके हैं, जबकि वो मुख्तलिफ इश्तिहारात में मॉडलिंग भी करते दिखाई देते हैं और जल्द ही वो उर्दू फिल्म्स की रोमानवी सीरीज खुदकुश मोहब्बत में एक्शन में दिखाई देंगे। खुदकुश मोहब्बत के 1.5 मिनट दौरानिये के ट्रेलर को देखकर कहानी का अंदाजा लगाना मुश्किल है, ताहम अंदिया मिलता है कि वेब सीरीज की कहानी सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं। मुख्तसर ट्रेलर में फवाद आलम को मोहब्बत में गिरफ्तार होते हुए और फिर मोहब्बत की खातिर जबरो तशद्दुद बर्दाश्त करते हुए भी दिखाया गया है। ट्रेलर से अंदिया मिलता है कि फवाद आलम का ताल्लुक कदरे मजहबी घराने से है और हैरानकुन तौर पर उनकी मोहब्बत भी बड़े मजहबी घराने की खूबसूरत लड़की से हो जाती है। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस के केसेस की तादाद तेजी से बढ़ने के बाद भारत से आने वाले मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8 लाख से जायद कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में पहुंच गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 13,45,28,841 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 29,15,013 हो गई, जबकि 10,83,30,462 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं।
کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 5,73,856 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,17,17,404 ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 3,45,287 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,32,86,324 ہو گئی۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں اس وائرس سے 1,67,694 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 1,30,60,542 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھنے کے بعد بھارت سے آنے والے مسافروں کے ملک میں داخلے پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نیوزی لینڈ کی سرحد پر آج کرونا وائرس کے 23 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 17 کا تعلق بھارت سے تھا۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 1,01,845 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 46,14,834 ہو چکی ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 1,26,980 ہو گئی، جبکہ کیسز کی تعداد 43,70,321 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 33,201 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 36,89,866 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,728 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,95,854 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔